पल में बदल जाता है। जिस्म कभी नहीं चलता, जिस्म कभी नहीं चलता, जज्बे चलते हैं। एक लकड़ी की अलमारी थी, आज भी मेरे घर की तीसरी मंजिल पे पड़ी है। उसको 5-6 बंदे नहीं उठा सकते थे। सीढ़ियां तंग थी, सीढ़ियां तंग थी। उन सीढ़ियों से कैसे निकाल के ले जाएं। एक बिल्कुल मुख्तसर जिस्म का दरमियाने कद का बंदा आया, वो किसी का खादिम था। वो आया तो हम अलमारी पे उलझ रहे थे कि अलमारी कैसे उठाएं। तो कहने लगे ये मसला नहीं, मैं उठा देता हूं। उसने उठाई अलमारी, तीसरी मंजिल पे ले जाके उसी जगह रख दी, आज भी वहीं पड़ी है। मैंने उससे पूछा ये कहां से मिला। उसने कहा जी बंदे का जज्बा हो, फिर बंदा पहाड़ भी उठा के एक तरफ कर देता है। हर पल अपने जज्बे पढ़ें। इबादत में मेरा जज्बा कितना, तस्बीह में मेरा जज्बा कितना। अगर मैं 4 रुपए लेता हूं उस मुलाजमत के, उस जॉब के, उस नौकरी के, तो क्या वो 4 रुपए की नौकरी मैं पूरी करता हूं? अगर ना की, वो मेरा पैसा माल कहां लगेगा? बीमारियों में, तकलीफों में, मुश्किलों में, हादसों में, नाकामियों में, परेशानियों में, जिंदगी के तलखियों और सख्तियों में वो मेरा पैसा लग जाएगा। पल पल अपने जज्बे को पढ़ें। हर पल मैं अपने जज्बे को पढ़ूं कि मुझे 4 बंदों में शोहरत है, मेरा अंदर जज्बा क्या है। बड़ा मुश्किल होता है जिसकी तरफ ज्यादा हाथ बढ़े मुसाफे के लिए, सलाम के लिए, उसको अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। वो रोज टूटता है, वो रोज बनता है। हाँ, बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी गाड़ी में बैठते लोग सलाम करते हैं, बड़ी गाड़ी में। कल की बात है, मैं छोटी मेहरान में, मैं सारे जितने भी हमारे कैंप है, मैं इनका सारा मैंने चक्कर लगाया, पहले भी, उससे पहले भी, कल भी। तो एक रास्ते में एक गाड़ी आ रही थी, उसने निहायत नफरत से मेरी गाड़ी को देखा और बहुत अंदर से बोला ये तू गाड़ी कहां ला रहा है? मैंने कहा बेटा गाड़ी पीछे करो। फिर मैंने कहा इस तरफ करो, आला करो। क्यों? मेरी गाड़ी छोटी थी। मेरी गाड़ी मेहरान छोटी गाड़ी थी, छोटा डब्बा था। मुझे एक दफा नहीं कई दफा मैं बड़ी गाड़ी में बैठा हूं ना, तो मुझे सलाम करते हैं। मैं कहा तुझे सलाम है। गाड़ी को थपथपाता हूं, मैं कहा तुझे सलाम है। कल मुझे मेरी औकात का पता चल गया। एक जगह उसकी गाड़ी आ रही थी, उसकी नई गाड़ी थी, मेरी छोटी गाड़ी थी। मैंने और छोटी गाड़ी में खिदमत करनी है, सारे पिंडाल, सारे निजाम, आखिर तक जहां जहां हमारे कैंप लगे हैं, मैंने उनका हाल हवाल पूछना है, उनसे खैरियत पूछनी है। वो हमारे मुखलिसीन हैं जो कुर्बानी से वहां मौजूद हैं। छोटी सी चीज में जज्बे बदल जाते हैं। इबादत करते हुए जज्बा क्या है मेरा? तिलावत करते हुए जज्बा क्या है? मैं खिदमत वाला हूं, ये लफ्ज बहुत भारी है और बड़ा खतरनाक है। मैं खिदमत वाला हूं, मैंने अपनी खिदमत को कैश कराया। कहीं कयामत के दिन अल्लाह ना कह दे कि मेरे बंदे तो दुनिया में खिदमत वाला कहता था और दुनिया में इसका सिला पा लिया था, तो दुनिया में शेखुल वज़ाइफ कहलवाता था, तूने दुनिया में इसका सिला पा लिया था, तो दुनिया में कहता था मैं साहबजादा हूं, पीरजादा हूं, तो दुनिया में इसका तूने सिला पा लिया था, मेरे पास तेरा कोई सिला नहीं है। क्या खतरनाक घड़ी होगी, क्या खतरनाक लम्हा होगा। मेरे हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने ये रिवायत फरमाई, एक सखी जाएगा, एक सखी जाएगा और सखावत की इंतहा। मेरा अल्लाह फरमाएगा तूने दुनिया की वाह वाह के लिए सखावत की थी, जा हमारे पास तेरा कोई सिला नहीं है। एक इबादत गुजार जाएगा, अल्लाह कहेगा तूने इबादत लोगों के सखावत के नहीं, इबादत के लिए नहीं, तेरा जज्बा और था, लोग मुझे देखें इबादत गुजार कहें। और फरमाया एक साहिब इल्म जाएगा, साहिब इल्म जाएगा,
अल्लाह पाक फरमाएंगे नहीं, तेरा जज्बा सच्चा नहीं था, तेरा मतलूब ये था कि लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी तारीफ करें। हाँ, सारी उम्र करना है और सारी उम्र मरना है। करते करते सारी उम्र इबादत भी करनी है, सखावत की करनी है, खैर की तरफ कदम भी उठाने हैं, खैर की तरफ चलना भी है और अंदर मरना भी है। वो मरना कैसे? लोगों का एतराज, मर जाता है, लोगों की टान, लोगों की तशनी, लोगों की चुपती बातें, लोगों की गलतियों पे नजर, लोगों का हर, और इधर अंदर कहता है तू तो कुछ हो गया। मरना है। मोमिन मरते मरते मरते, पिसते पिसते पिसते, लोगों की बर्दाश्त करते 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 थका हुआ जाएगा, मारा हुआ जाएगा, पर रब्बे काबा की कसम कब्र में सुकून की नींद सोएगा। एक दुर्वेश का यहां विसाल हुआ, एक दुर्वेश का बाबा यूसुफ का विसाल हुआ। मैयत को दिल्ली में ले गए, जवानी ही में हो गया 50 के करीब। तो अम्मा ने देखा, बूढ़ी अम्मा ने कहा बेटा सारी उम्र लोगों को थकाया, लोगों को थकाया, खुद भी थका, जा अब कब्र में सुकून की नींद सो जाओ। जज्बे लेके चलने हैं और ये जज्बे आपको आगे से आगे बढ़ाएंगे। वो जज्बे हैं अस्साबिकून अस्साबिकून। और कहां है आगे से आगे बढ़ने वाले? कुरान कहता है या अल्लाह हम आगे से आगे बढ़ गए, फिर आप क्या देंगे? अल्लाह कहते हैं इधर आओ, मेरे साथ बैठो, उलाइकल मुकर्रबून, मेरे करीब तरीन विलायत के ताजदार हो गए। अल्लाह हम विलायत के ताजदार बन गए, आपके हुक्म पे, आपकी मोहब्बत पे हम आगे से आगे बढ़े। उलाइकल मुकर्रबून, फिर क्या अता फरमाएंगे? फरमाए फी जन्नात नईम, ऐसी नेमतें अता फरमाऊंगा जो तेरे और तेरी नस्लों में दुनिया आखिरत में हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इसलिए जो बंदा वुजू की दुआ पढ़ता है, अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी ववस्सि ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, मुझे याद नहीं कि आज तक उसको बड़ा मकान ना मिला हो, बड़ा घर ना मिला हो, मुझे याद नहीं है रब ने उसको नेकी और विलायत ना दी हो, मुझे याद नहीं है उसको कोई वसी रिस्क ना मिला हो। मैं सालों से बता रहा हूं और साल से इसके नतीजे सुन रहा हूं, साल से इसके नतीजे सुन रहा हूं कि इसकी बरकतें क्या हैं। वुजू की दुआ की, वुजू करते हुए अगर बैतुल खला में हो तो दिल में ये दुआ पढ़िएगा, बाहर हो तो जुबान से पढ़ सकते हैं। अल्लाह मगफिर ली ज़म्बी, ए मौला माफ कर दे, जाने अनजाने को माफ कर दे। आए फिर पहले दरूद पढ़ते हैं, फिर ये दुआ पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन, जज्बे से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन, नहीं जज्बे से पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। फिर पढ़े जज्बे से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन बिअदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ववस्सि ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा अग़फिर ली ज़म्बी ववस्सि ली फी दारी व बारिक ली फी रिज़्क़ी। अब हम तीसरी दफा पढ़ेंगे। इज्तिमाई इसलिए पढ़ रहे हैं, कोई कबूलियत, किसी के यहाँ महबूबियत, किसी के यहाँ मकबूलियत, कोई अल्लाह का वली, कोई अल्लाह का दोस्त, कोई अल्लाह की खास ताल्लुक वाला, कोई अल्लाह की बंदी या बंदा, कोई सफेद बालों वाला, कोई छोटा सा बच्चा बैठा हुआ जो मासूम पढ़ेगा
कबूल हो जाएगा, मकबूल हो जाएगा, महबूब हो जाएगा। इस जज्बे और इस नीयत से पढ़ें, इस तवज्जो से पढ़ें। पढ़ें अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़म्बी ववस्सि ली फ़ी दारी वबारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। अब आपने ये 3 दफा दुआ पढ़ी है। अब फरमाया जो चाहते हैं दुआ हमेशा कबूल हो, और चाहते हैं कि आज ये नेमत मिली है कल भी मिले, वो रिस्क की नेमत, वो खाने की नेमत, वो कपड़े की नेमत, वो सेहत की नेमत, वो सवारी की नेमत, वो जिंदगी की नेमत, वो अताओं की नेमत, वो इज्जत की नेमत, वो वकार की नेमत, वो शान और शौकत की नेमत। अगर आप चाहते हैं कि ये नेमत हमेशा मिले तो फिर एक दुआ मैं बताता हूँ, वो हमेशा 3 दफा पढ़ लिया करें। वो दुआ है, मेरे साथ पढ़ें। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा के बनाने के बाद ये दुआ पढ़ी थी। इस दुआ की बरकत से गैबी निजाम चला और अल्लाह पाक ने आज तक काबा को आबाद और शाद कर दिया। अपने जज्बों के सफर में हम चलेंगे, हमारे जज्बे को तोड़ने वाले हमेशा मिलेंगे, पहले से बता दूं। हमारे जज्बे में खिला डालने वाले हमेशा मिलेंगे। वो अंदर की आवाज भी आएगी, वो बाहर की। युवस्विसु फी सुदूरिन नास, कुरान कहता है वो कुछ लोग होंगे जो तुम्हें वसवसे डालेंगे। कौन लोग होंगे? मिनल जिन्नति वन नास, कुछ लोग होंगे, कुछ जिन होंगे। जिन से मुराद नफ्स और शैतान। ये तेरे दिल में वसवसे डालेंगे। उठ यहां से, इतने अरसे से क्या पाया? उस बंदे ने 2 नंबरी करके कहां पहुंच गया? उसका ताल्लुक तस्बीह खाने से नहीं, कहां दौलत माल हासिल किया, क्या चीजें हासिल की? वसवसों का सफर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। जज्बों को तोड़ने वाली बिजलियां हमेशा गिरेंगी, जज्बों को तोड़ने वाले लोग हमेशा आएंगे। तेरे जज्बों को तोड़ने के लिए आएंगे, तुझे जज्बों और सच्ची राहों से हटाने के लिए आएंगे, तुझे जज्बों और सच्ची राहों को दूर करने के लिए आएंगे। अपने जज्बों की हिफाजत करनी पड़ती है। जितना माल आता है, दीवारें बड़ी हो जाती हैं, दरवाजे मजबूत हो जाते हैं और ताले बड़े होते हैं। इन जज्बों को संभालना पड़ेगा। मैंने तो यहां तक तजर्बा किया है कि जज्बों पे कहां डाके डलते हैं। एक बंदा मुझे कई साल के बाद मिला, बहुत मिलात और आंसू थे। क्या हुआ, कहां थे? नजर काबा से एक गलती हुई जिसकी वजह से तस्बीह खाने से महरूम हो गया। कुछ लोग आए थे, आप उन्हें मिल रहे थे, उन्हें सलाम कर रहे थे, गले मिले, ना मेरी तरफ देखा ना सलाम किया। मैंने कहा ये मालदारों को मिलते हैं, मुझ गरीब को नहीं मिलते। बस यही जो बदगुमानी आई और मेरा जज्बा बदला, मैं साल साल से दूर हो गया। मेरी तहज्जुद नहीं चूकती थी। इशराक, चाश्त, अवाबीन, फर्ज, नफिल, सदकात, खैरात, तस्बीहात, फिर जो यहां से निकला, फिर जो जिंदगी दूसरी में गया, गुम हुआ, गुम हुआ, गुम हुआ। कहा कि सालों के बाद फिर रो रो के मांग मांग के वापस आया हूं। अल्लाह मेरे जज्बे की वजह से मैं खैर से लुट गया। एक जज्बा बदला था। और मैं आपको अपनी बात बताऊं, अपने हजरत के यहां मैं जितना दिन रहता, जितने घंटे, जितने मिनट, जितना हजरत मुझे अगर देखते ही नहीं थे, खिदमत में लगा रहता था, मेरे दिल में सिर्फ एक बात होती थी, मैं उनकी निगाह दुआ में हूं, खत्म, बस खत्म। मैं उनकी निगाह दुआ में हूं, मैं उनकी निगाह दुआ में हूं, मैं उनकी तवज्जो में हूं, बस। और आज उनकी निगाह दुआ की बरकत है, अल्लाह ने पूरे निजाम को चला दिया, महज अल्लाह ने अपने करम की वजह से। और पूरे आलम में अल्लाह ने ये अबकरी का पैगाम पहुंचा दिया। ना ये मेरी चलाकियों से हुआ, ना ये मेरे इल्म से हुआ, ना मेरी फनकारियों से हुआ। तेरे ही दम से है रौनकें, तेरे ही दम से है रौनकें, तेरे ही दम से है रौनकें। तेरी जान जाने जहान है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श से जहां नहीं। वो ये फूल खार से दूर है, वो ये फूल खार से दूर है, वो ये शम्म है कि धुआं नहीं।
उसी का करम है, ये उसी की अता है, ये उसी की करीमी है, ये निजाम चल रहा है। अल्लाह मुझे भी खिला रहा है, आपको भी खिला रहा है। अपने जज्बों को पढ़ते हुए जिंदगी का सफर तय करना है। अल्लाह ने अबकरी की निस्बतों से जोड़ा है और पूरी दुनिया में अबकरी का पैगाम मैं भी